अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, 3 स्टार न्यूज के साथ मैं हूं आयशा अली। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जी नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अय्याज खान। आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज़। नाजरीन, इस वक्त मैं शाह लतीफ़ टाउन में मौजूद हूं, MDA के ऑफिस के बराबर। आज यहां पर कसीर तादाद में मोअज़्ज़िज़ीन शख्सियत यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि कब्ज़ा माफिया जो है उन्होंने नाक पे दम किया हुआ है। यहाँ तक अब नौबत पहुँच गई है, अगर कोई घर में ताला लगा के कहीं गऊ जाता है तो ताला तोड़कर उस पर कब्ज़ा कर लेते हैं। और यहाँ की जो पुलिस है वो नाकाम हो चुकी है। और जो कब्ज़ा माफिया, उनमें से कोई वकील निकल आता है और कोई किसी सियासी पार्टी का बंदा निकल आता है, कोई किसका निकल आता है, कोई CM का निकल आता है। तो यहाँ पर जो लोग इतने तंग हो चुके हैं मकामी हजरात, आखिर यहाँ तंग होकर हम प्रेस क्लब यहाँ से एक काफ़िले की शक्ल में यहाँ पे रवाना होंगे और प्रेस क्लब में एहतजाज होगा कसीर तादाद में। तो आज हमारे साथ मोअज़्ज़िज़ीन शख्सियत यहाँ पे मौजूद हैं, उनका मौक़िफ़ आप तक पहुँचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या भाई, ये जो कब्ज़ा माफिया हैं इन्होंने इंतहा कर दी है, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये कौन लोग हैं, इनकी पुष्ट पनाही कौन कर रहा है? जनाब, पहले तो बहुत शुक्रिया आप आए। आज हम तमाम दोस्त यहाँ जमा हुए हैं, बहुत सारे इलाके के मोअज़्ज़िज़ीन हैं। इस हवाले से जो शाह लतीफ़ टाउन में रिसेंटली जो कब्ज़े के मामला चल रहे हैं, उसमें आप देखेंगे कि आप किसी भी सेक्टर में घूमें, आपको सेक्टरों पे दीवारों पे नज़र आएगा इस प्लाट का सिविल सूट चल रहा है। अगर कोई प्लॉट खाली है तो उस पर ब्लॉक लग रहे हैं, यहाँ तक कि कमर्शियल एसटीओ पे ब्लॉक लग रहे हैं। शाह लतीफ़ टाउन बहुत गरीब लोगों की आबादी है। यहाँ पे लोग अपनी जब पूंजी लगाते हैं कि चलो यार कभी बुढ़ापे में बच्चों की शादियों में काम आ जाएगी, लेकिन जब वो वक्त आता है तो यहाँ आते हैं प्लॉटों पे काबज़ीन बैठे हुए हैं। इन काबज़ीन में मुख्तलिफ लोगों को, मुख्तलिफ इदारों के लोग मुलविस होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे आने वाले लोगों को बहुत तंग किया जाता है। इसमें ज़्यादातर जो नाअहली है वो मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी की है। मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी अपनी ज़मीनों पे, अपने इलाकों में अपनी रेट कायम नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से आए लोग, और दूसरी अल्फाज में आप ये समझें कि इनकी मिली भगत है। अगर मिली भगत नहीं हो तो कोई ऐसा प्रॉपर्टी पे, कोई किसी के दूसरे प्लॉट पे ब्लॉक नहीं लगा सकता। इस वक्त जो शाह लतीफ़ टाउन को बुनियादी परेशानी है लोगों को, वो यही है कि हर प्लॉट पे कब्ज़ा हो रहा है। जो खाली प्लॉट है उस पर कब्ज़ा हो रहा है, कमर्शियल एसटीओ पे कब्ज़ा हो रहा है, स्कूल, पब्लिक बिल्डिंग्स, तमाम प्लॉटों पे कब्ज़ा हो रहा है। इस हवाले से हमने 12 कहा। और उसके अलावा जो शाह लतीफ़ टाउन में जो मुख्तलिफ बड़े सेक्टर हैं, जैसे सेक्टर 30 है, 30B, इन सेक्टरों पे नूर मोहम्मद गौड़ के नाम से जो है ना कब्ज़ा हुआ है। तो बस जज़ाकल्लाह। इस तरह बढ़ाएंगे जैसे आपने तमहीद में बताया कि ये 15-16 साल से कब्ज़ा हुआ है, सेक्टर 30 से शुरू हुआ और आहिस्ता आहिस्ता फैलता गया। हम फौरी तौर पे अदालत गए हैं, जो इलाटीज़ थे उनको तैयार किया है और इनको गिराने के ऑर्डर्स आ चुके हैं। एक बार नहीं, कई बार। मैं खुद सुप्रीम कोर्ट गया हूँ, हाई कोर्ट गया हूँ। आर्डर आने के बावजूद सारे जो इदारे हैं इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इनकी सरपरस्ती कर रहे हैं। और हालत अब यहाँ तक पहुँची है कि हमारे जो दोस्त हैं सरफराज साहब और दूसरे अनवर सयाल साहब, उनसे बाकायदा भत्ता मांगा गया है, पिस्टल की गोली भेजी गई है ख़त के अंदर लपेट के। उसमें लिखा गया कि 10 लाख 15 लाख भत्ता दो, नहीं तो हम मतलब है कि आपको कब्ज़ा नहीं करने देंगे, हम कब्ज़ा कर लेंगे। यहाँ तक हालात पहुँच चुके हैं, हम तंग आ चुके हैं। हम मतलब है कि पुरअमन तरीके से कानून के ज़रिए ये कब्ज़े हटाना चाह रहे थे और अब भी चाह रहे हैं, लेकिन वो 15 साल में नहीं हो सका। अभी हम एहतजाज पे आए हैं, एहतजाज कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इंशाल्लाह प्रेस क्लब पे, और एहतजाज भी करेंगे और इस बात को आगे बढ़ाएंगे। जी, जैसे आपको मेरे दोस्तों ने, बाकी ने भी आपको बताया, शाह लतीफ़ टाउन जो है, शाह लतीफ़ टाउन में कोई एक माफिया नहीं है। शाह लतीफ़ टाउन में इस टाइम ऐसा कोई जराइम नहीं है जो ना हो रहा हो। कब्ज़ा गिरों से लेके डकैतियों तक हर चीज़ शाह लतीफ़ टाउन में उरूज पे हो चुकी है। यहाँ अदारा MDA है, वो अपनी प्रॉपर्टी के हवाले से बिल्कुल किसी किस्म की कोई भी एलआईटीज़ को कोई सहूलत नहीं फराहम कर रहा, न कब्ज़े के ऊपर किसी किस्म की भी, यानी कि MDA की तरफ से जो है अपने लोगों को, एलआईटीज़ को, ट्रांसफरियों को, आवाम के हक़ में कुछ भी नहीं हो रहा। सारे ये जितने भी, अगर मैं समझता हूँ तो इसका ज़िम्मेदार MDA है और मकामी पुलिस है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज हम लोग जमा हुए हैं शाह लतीफ़ में कब्ज़ा गिराओ मुहिम के लिए। एहतजाज रिकॉर्ड करने जा रहे हैं हम लोग, अपना पूरा हम एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे प्रेस क्लब में। इसमें हम लोगों को ज़्यादा जो आजकल फेस करने पड़ रहे हैं वो काले कोर्ट में वकील जो शाह लतीफ़ के अंदर घुस पड़े हैं और उन्होंने अपनी ऐसी एक राइट्स कायम कर दी है कि एक अलाटीज़ अपने प्लाटों पे जाके घूम भी नहीं सकता, अपने
प्लाटों को जाके देख नहीं सकता, उनको पकड़ लेते हैं, उनको जर्नल बना लेते हैं, उनको थाने में जाके पुलिस SHO के सामने मारपीट करते हैं। ये जाली वकीलों ने हम लोगों का शाह लतीफ़ में जीना हराम कर दिया गया है। इसके लिए आज हम लोग जा रहे हैं रिकॉर्ड एहतजाज करने के लिए, और अल्लाह पाक हमारी से मदद फरमाए। और बाला हुक्मरान से हमारी ये गुजारिश है कि शाह लतीफ़ के बासियों का साथ दें, MDA से और जितने भी हमारे सिंध के करता धरता है उनसे हम अपील करते हैं कि शाह लतीफ़ के बासियों का साथ दें और उनको इंसाफ दिलाएं। थैंक यू। देर के बाद कराची प्रेस क्लब में यहाँ से एक रैली की शक्ल में यहाँ से गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल और तमाम नौजवान और मौजूद शख्स कराची प्रेस क्लब की तरफ एक काफिला रवा दवा जाएगा और कब्जा माफिया इनके खिलाफ एक एहतजाज रिकॉर्ड होगा। और जब तक ये कब्जा माफिया ख़त्म नहीं होगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। या ये कब्जा माफिया ख़त्म होगा या फिर यहाँ के मकामी हजरात यहाँ से शिफ्ट होंगे। शाह लतीफ़ टाउन के मकामी हजरात कसीर तादाद में यहाँ पे मौजूद है और कुछ पहुँच चुके हैं और कुछ आ रहे हैं, रास्ते में। आज प्रेस क्लब में एहतजाज होगा। कब्जा माफिया ने नाक पे दम कर दिया और हमारी यहाँ पे जो जिम्मेदार हैं, जो हमारी पुलिस है शाह लतीफ़ टाउन थाने की, वो ख्वाब खरगोश सोए हुए हैं, अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं। पुलिस फेल हो चुकी है। काले कोट की जो पुष्ट पुनाई में जो आ रहे हैं वो जिसको देखो वो कहता है मैं वकील हूँ, यहाँ पे कब्जे कर रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूदीन शख्सियत जहाँ पे मौजूद है। कुछ लम्हे के बाद हम प्रेस क्लब में जा रहे हैं एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए। तो नाज़रीन मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। काले कोट की पुष्ट पुनाई में कुछ वकील ऐसे हैं, वो वकील नाम के वकील हैं। काले कोट की पुष्ट पुनाई में यहाँ पर कब्जा कर रहे हैं और आज हमारे साथ काशिफ भाई मौजूद हैं। ये क्या कहते हैं कि ये काले कोट की पुष्ट पुनाई में जो लोग हैं ये वकील हैं, कब्जा माफिया हैं, ये क्या हैं, इनके बारे में आप ज़रा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई देखें, ये जो आप बोल रहे हैं कि वकील हैं, ये वकील नहीं है, ये कब्जा माफिया है। जो काला कोट पहन के यहाँ पे कब्जे कर रहे हैं, लोगों के प्लाटों पे बाउंड्रियाँ लगा रहे हैं, ये वकील नहीं है, ये कब्जा माफिया है। आज सुबह का वाक़या है, हमारा एक दोस्त गया अपने प्लाट पे, वहाँ पे उसको पकड़ के बिठा दिया, उससे मोबाइल ले लिए। 18-20 लड़के इन्होंने जमा किए हुए हैं, ला के वहाँ बिठाए हुए हैं और लोगों के साथ बदमाशियाँ कर रहे हैं। लोगों के प्लाटों पे बाउंड्रियाँ लगा के फिर बत्ते लेते हैं। एक बाउंड्री पे 200 ब्लॉक लगा के लाख 1.5-2 लाख रुपए वसूल किए जा रहे हैं। ये बतखोरी यहाँ चल रही है और MDA की सरपरस्ती में चल रही है। सबसे बड़ा मुजरिम तो हमारा यहाँ एक्सचेंज डिपार्टमेंट वाले जो बैठे हुए हैं, ये मिले हुए हैं उनके साथ। इनकी पूरी सरपरस्ती उनको हासिल है। कोई जेन्युइन प्लाटी जाके प्लाट पे काम शुरू कराता है तो सबसे पहले ये लोग पहुंच जाते हैं, भाई कटिंग की रसीद दिखाओ, काम बंद कर दो। जहाँ कब्जा हो रहा होता है वहाँ ये सो रहे होते हैं, वहाँ का इनको कोई पता नहीं है। तो हमारे तो MDA से ये अपील है कि भाई ये देखो, अपनी आंखें खोलो और ये आपका ज़मीन है, आप इस ज़मीन के मालिक हो, या आपका MDA के डायरेक्टर को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? डायरेक्टर को यही मैसेज देना चाहते हैं कि भाई आओ यहाँ पे आके विजिट करो और शाह लतीफ़ की सूरत हाल देखो। हर दीवार पे सिविल सूट लगा दिए इन्होंने, चोकिंग करके स्प्रे जो है काली की हुई हैं दीवारें। एक दफ़ा आके विजिट करें यहाँ, शाह लतीफ़ के पूरे मामला इनको पता लग जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मीडिया का कि आप लोगों ने अपना टाइम निकाला। असल बात यह है कि देखें, ये जो काला कोट है ना, ये कानून के रखवाले होते हैं। असल में ये कानून के रखवाले होते हैं। इनको तो ये चाहिए कि अगर कहीं गलत काम हो तो उसको ये सीधा करें, लेकिन यहाँ तो आके ये उल्टा काम कर रहे हैं। अब जितने गरीब लोग हैं बेचारों को, जिनका कोई परेशान हाल नहीं है, गरीब हैं, उनको मतलब है कोई पूछने वाला नहीं है, ये आके उनके प्लाटों में कब्जा कर लेते हैं। जब वो अपने प्लाट बनाने के लिए आते हैं ये आकर खड़े हो जाते हैं, भैया ये प्लाट तो मेरा है। ना इनके पास कोई फाइल है, ना इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, ना इनके पास कोई एविडेंस है, कुछ भी नहीं है। तो उसके बावजूद जुल्म कर रहे हैं। तो आज इसी सिलसिले में ये सब लोग इकट्ठे हुए हैं कि प्रेस क्लब पे जाके इनके खिलाफ थोड़ा सा मतलब है कि आवाज़ उठाएं कि भाई ये जुल्म बंद करें। नाज़रीन, मैं इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। कैमरामैन कामरान के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद खबरें और अपडेट्स जानने के लिए विजिट करें और सब्सक्राइब करें 3 स्टार न्यूज़ HD।